हाँ जी, आज आपका हम एक वीडियो देख रहे थे हाँ। सुबह, तो उसमें आपकी वार्तालाप चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था हमें, हुँ, मतलब सुन के एकदम खो ही गए थे। तो जब हम सुनते जब मैंने आपने एक बात कही उसमें कि ब्रह्मांड एक स्पंदन है ठीक और उस स्पंदन को हम नटराज का नृत्य कहते हैं, या जो आपने मिस्ट्री सॉल्व की। है। आपने कहा कि ये बात हम आ, बता रहे हैं, लोग जनरली नहीं बताते हैं, अलग तरीके से बताते हैं। हुँ, तो आपने कहा ये नृत्य के रूप में ही जो स्पंदन हो रहा है, उससे पेड़ पौधे, पहाड़, हम सभी जीव जंतु, जितना भी इसमें संसार में जो हमें आंखों से दिखाई दे, वो सब हो रहा है। आपने ये कहा। हुँ, तो एक चीज प्रश्न मन में आया मेरे कि अगर ये ब्रह्मांड स्पंदन हो रहा है और हम हो रहे हैं उस स्पंदन की वजह से, तो एक रूप में हम क्यों नहीं है? जैसा प्रश्न मैंने उसमें भी लिखा था हुँ, कि वो एक एक रूप में, स्पंदन एक रूप में ही हो रहा होगा। अगर इमेजिनेशन हम सोच के देखें, अगर उस तरह से, हुँ। तो उस तरह से उसमें स्पंदन। जो प्रकम्पन हो रहे हैं जी। जो प्रकम्पन हो रहे हैं, उस प्रकम्पन में ही वह इनबिल्ट है विविधता। पहली बात तो जो त्रिगुणा है, वह स्पंदन त्रिगुणा है, 3 किस्म के मूल स्पंदन हैं। जी। तो मूल किस्म के जो 3 स्पंदन हैं, अब आप जी। देखिए कि 3 मूल कलर भी 3 होते हैं, है ना? और जी। जो है उनको जब मिक्स किया जाता है ए और बी को मिक्स किया जाएगा तो एक चौथा कलर बनेगा। बी और जी। सी को मिक्स किया जाए तो एक पांचवा कलर बनेगा। फिर जी। अपना जो है इस प्रकार से फिर उसमें से ए को लेकर के और बीच का कोई और दूसरा कलर मिला दिया जाए जो नए बने हैं डी या ई को, तो वो हम्म। उसमें जो है फिर एक नया कलर बन जाएगा। फिर बी को जी। लेकर के एक नया डी या ई या एफ को मिलाया जाए तो एक नया कलर बनेगा। तो उससे जी। जो है अनंत किस्म के कलर बन जाते हैं, 3 जी। मूल कलरों से, है ना? हम्म, जी। जी। और अपना जो है इसी प्रकार से जो है वो 3 त्रिगुणा जो शक्ति है वह अनंत का विस्तार करती है। वह न जाने कितने किस्म के वैराइटीज़ विविधता उससे 3 से आ जाती है। अभी आप जैसे किसी पैंट की दुकान पे जाएँगे, आपने कहा कि मुझे हरा कलर चाहिए, तो हरे में वो शेड दिखा देगा कि ये हरे में जो है ये 1200 शेड से आपको कौन-सा पसंद है। जी। ऐसा हो रहा है ना? जी। जी। तो वह जो है मूल 3 हैं, लेकिन उन 3 के मिश्रण से फिर वो अनंत बनता चलता है। उनकी वो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनके जो मिक्सचर हैं, उस फ्रीक्वेंसीज़ में जी। थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस, उनके मिक्सचर में थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस, उससे विविधता बनती है। अब जो है निर्वातीय अनंतता एक रस है, निर्वातीय जी। अनंतता एक रस है और उसके जी। होने जी। का ढंग जो है, उसकी जो विलोम स्थिति अब वो हम चूँकि हम बाँट कर देख पाते हैं, तो हम उसको विलोम कहते हैं, हमारी अपनी भाषा में। एक्चुअली जी। वह एक ही है, उसके होने का ढंग है। तो उसके होने जी। का ढंग जिसको हम विलोम कह रहे हैं हम, उसमें जो है फिर वह एक रस जो है वो अनंत में हो जाएगा। यह देखो कि यह विविधता कोई रुक गई है ऐसा भी नहीं है। बहुत गौर से हम्म। देखा जाए तो हमारे डेटास जी। में लगातार वृद्धि हो रही है कि जो है कुछ नई-नई प्रजातियाँ पौधों की आ रही हैं, कुछ नए-नए कीट-पतंगों की प्रजातियाँ आ रही हैं। इवन वायरस की जी। नई-नई प्रजातियाँ आ रही हैं, है ना? कोरोना वायरस जैसे भी आया था। तो कोरोना जी। जी। वायरस तो जी। पहले से ही 75,000 हैं जो नोन हैं और 75,000 ये नो वायरस है। जी। उसमें कोई नया वर्ज़न आ गया, म्यूटेड हाँ वर्ज़न जी। आ गया। तो मतलब हाँ। नई-नई चीज़ें तो हमेशा आ रही हैं, हमेशा ही आ रही है कि नए-नए जीव दिखते चले जाएँगे, नई-नई प्रजातियाँ दिखती चलेंगी, ये सृजन रुका नहीं है, यह अनंत जी। है। जी। जो अनंत है जी। तो उसकी संभावनाएँ अनंत है, जब उसका क्रिएशन होगा तो क्रिएशन अनंत होगा। ये उसके इनबिल्ट है, उसके होने का ढंग है और सब जी। विविधतापूर्ण जी। होगा। इस विविधता में जो है वह निखर के आएगा, जी। जी। इस विविधता में वह एक रस निखर के आएगा। जी। हुँ, तो तो ये जैसे हम सभी कहते हैं जनरली कि एक भ्रम
भ्रम है। तो मैं ये जानना चाह रही, क्या अगर वो स्पंदन से हो रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है, हम उत्पन्न हो रहे हैं, पेड़ उत्पन्न हो रहे हैं, पौधे हो रहे हैं, सब कुछ जो भी हो रहा है, तो वो फिर भ्रम मतलब क्यों है? उसमें विविधता से जो उत्पन्न हुआ, तो हम उसको भ्रम क्यों कह रहे हैं? हम फिर तो स्पंदन इसमें भी भ्रम हो इसमें जाएगा ना? हाँ, इसमें एक बात यह है, दो बातें हैं इसमें। जी पहली बात तो यह है जी कि इस स्पंदन से ये सब उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है, ये हमारी भाषा की भूल है। अच्छा इस स्पंदन से यह ऐसा भास रहा है, वो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न जी हो रहा है का मतलब कुछ अलग हो रहा जी 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 है ना? जी उत्पन्न नहीं हो जी रहा है, जी वह सब हो रहा है, जी हो रहा है में जी वो जी, प्रकंपन इस तरीके से भास रहे हैं। अच्छा कुछ हो उत्पन्न नहीं हो रहा है, वह उसके होने का ढंग है। उत्पन्न अच्छा। हो रहा होता तो फिर वो तो फिर सेपरेशन पूरी तरह से हो गया, वास्तविक सेपरेशन हो जाएगा। आप धन्यवाद, थोड़ा सा मैंने हाँ, बोलने में तो थोड़ा सा हाँ, 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 तो वो वास्तविक भूल सेपरेशन हो मिल गई। जाएगा, ऐसा कोई सेपरेशन है नहीं। और दूसरी जी बात जी जो है, यह एक्चुअली जो है भास रहा है, अलग-अलग जो है भास रहा है नहीं, हाँ, है नहीं, वो भास रहा है, सेपरेशन इसमें भास रहा है और ये लीला का हिस्सा है। ये लीला का अच्छा हिस्सा है, जो अलग-अलग हाँ भासेगा सेपरेशन की तरह वह भास रहा है, वह लीला का हिस्सा है। वह जी बदलाव का ही एक हिस्सा है, ये खेल है, ये सब कुछ एक हाँ खेल है। जी और इस जी खेल जी को, इस मिस्ट्री को क्या कभी पूरी तरह से समझा जाएगा? कभी नहीं समझा जी जाएगा। क्योंकि जी 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 3 श्रेणियाँ होती है, एक होती है ज्ञात, हमारी जो बुद्धिगत हिसाब से हम देखें तो ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। अच्छा तो क्या ज्ञात का करते हैं? अर्थ है जो जान लिया गया, अज्ञात जिसे अभी नहीं जाना गया लेकिन जान लिया जाएगा। और एक होता है अज्ञेय जिसे कभी नहीं जाना जाएगा। जो अज्ञेय है, जिसे कभी नहीं जाना जाएगा, उसे कहते हैं मिस्ट्री, वह है रहस्य। उसे जिया ओके जा सकता है, लेकिन उसको जी भाषा में नहीं बांधा जा सकता। आगे को अज्ञेय को उसे जी जिया जा सकता है, लेकिन उसे भाषा में नहीं बांधा जा सकता। जो अज्ञात जी है, आज नहीं कल उसके लिए कोई भाषा, कोई शब्द, कोई थ्योरीज, कोई कुछ जो है वह ढूंढ लिए जी जाएंगे। लेकिन जो अज्ञेय है उसके लिए कभी नहीं ढूंढा जा सकता। तो कुछ चीजें अज्ञेय हैं, जी जी उसके जी बारे में हम बात करेंगे, इशारे करेंगे, लेकिन इशारे जो है बड़े आधे अधूरे से इशारे होंगे। जी 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 हम्म। हम्म। ये तो हुई गुरुजी की बात। अभी थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा हम्म। पूछना चाह रही थी। थोड़ा सा ये था कि मैं ध्यान करना मैंने जो शुरू किया है, वो हम्म। कम से कम हो गए मुझे करीब 8 साल। हम्म। लेकिन या कह लीजिए स्पिरिचुअलिटी को जानना, जो जानने की शुरुआत होती है, वो कह लीजिए कि 8 साल से शुरुआत हुई है। उससे पहले मैं सिर्फ जैसे सभी पूजा पाठ करते हैं, मन कहीं और है, दिया जला रहे हैं, उस तरह से एक ऐसा लगता था कि जैसे करना है, और एक कंप्यूटरीकृत तरीके से मुझे वो सब करना होता था और मैं करती थी, हम्म। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं ये गिल्ट का भाव रहता था कि पूजा नहीं, घर में सब शुरू से जैसे कर रहे हैं तो देख देख के यहाँ पूजा करनी है, भगवान है, शिव जी हैं, ये सब इस तरीके से विचार में रहते थे और मैं करती थी। फिर जब मेरी मदर की डेथ हुई 2015 में, वो एक्सपायर हुई और ऑल ऑफ सडन था वो। तो उससे उभरने के लिए ही मैं एक उसमें संघ में गई। SGI आपने सुना होगा, सोका गक्काई इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शायद बुद्धिस्ट का है थोड़ा, तो वो करवाते हैं। उसमें मैं गई जरूर गुरुजी, लेकिन मेरा मन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगा कोई बंधन में बंध गई हूँ मैं। हम्म। मुझे घुटन सी हो रही थी, मतलब मैं जा रही थी लेकिन मेरे को अंदर से वो चीज, अंदर से वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उसको, कि ऐसा कुछ ध्यान हो रेजोनेंस रहा है नहीं या हो पा समझ। रहा था, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा था। जी जी जी। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने वो शायद 6 महीने, मुझे याद नहीं है 1 साल किया या 6 महीने किया। फिर मैंने उनको क्लियरली मना कर लिया। फाइनली मैंने वो
जैसे वो संघ वाले आते थे, ऑर्गेनाइजेशन वाले, मुझे घर पे फोर्सफुली ले जाना चाहते थे, जिस तरह से वो कन्विंस करने की कोशिश करते थे, मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से, मतलब मैं भी कहते हुए भी मुझे ये लगता था कि मैं इनको कैसे मना करूं, वो चीज़ भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर फाइनली ये हुआ कि मैंने उनको फाइनली मना कर दिया। उसके बाद मैंने यूट्यूब से धीरे 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 ध्यान की वीडियोस सुनना शुरू किया। काफी गुरुज हैं, उन सबकी अच्छी अच्छी बातें सुनने लगी, अच्छा लगने लगा, थोड़ा समझ में आने लगी चीजें कि कुछ इस तरह से भी चीजें होती हैं जो अंदर में, अपने अंदर में कैसे जाया जाता है, वो चीजें धीरे धीरे शुरुआत हुई वहां से। फिर मैं खुद से ध्यान करने लगी, देख देख के, सीख सीख के। समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअल में ध्यान है क्या, किस चीज को ध्यान कहते हैं। फिर धीरे धीरे गुरुजी भगवान ने मदद की मेरी, परमात्मा ने निकालते गए रास्ता, परमात्मा करते 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 1 साल में या 2 साल में मुझे समझ में आ गया कि ध्यान कैसे घटता है। वो चीज मेरे साथ होने लगी। 1-2 साल में मुझे अच्छा ध्यान घटता था, और वो सब एक्सपीरियंस, जिस कमर में वो वाइब्रेशन, झटके लगना, ये सब तभी शुरू हो गए थे। और मेरा जो व्यवहार था उसमें भी चेंजेस आने लगे, स्थिरता आने लगी मेरे अंदर, वो सब चीजें होने लगी। मेरे 2 ऑपरेशन बैक टू बैक हुए। मैं उस टाइम पे भी बहुत स्थिर थी। पहले वाले में जो मेजर ऑपरेशन था उसमें मैं काफी स्थिर थी, सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन मेरा मन बहुत स्थिर था और मुझे वो चीज से निकलने में और उसके पास होने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं 1 साल तक, अभी मेरा फिर दूसरा भी हुआ उसमें। फिर वहां से 2020 से जब कोविड शुरू हुआ, तब तब से थोड़ा मन और इस परिस्थिति, जीवन की जो भी परिस्थितियां थी, वो थोड़ी खराब होना शुरू हो गई। पर्सनल लाइफ की कुछ चीजें थी, वो ऐसी परिस्थितियां आती गई जो बहुत मेरे को दुखी कर रही थी या डिप्रेस कर रही थी, वो चीजें सब हुई। लेकिन फिर गुरुजी मुझे एक इमोर्टल टॉक बुक का, आपने नाम सुना होगा, वो बुक मुझे मिली, इमोर्टल टॉक्स। उनके जो भी राइटर हैं उनसे बात, जैसे ऑनलाइन हुई बात, तो उन्होंने भी काफी मुझे गाइड किया। उनकी बातें गुरुजी और आपकी बातें काफी हद तक मुझे, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। वो जो भी गुरुजी की आज, जितने भी गुरुओं की आज तक बात सुनी है, वो अलग होती हैं और आपकी बिल्कुल अलग है। आप बहुत क्लियरली वो चीजें बताते हैं। बाकी सब लोग, कुछ ऐसा लगता है जैसे आधी बात बता रहे हैं, आधी नहीं बता रहे हैं, उस तरीके से होता है कि जो मेन चीज है वो नहीं बताते कि करना क्या है हमें। आप गुरुजी वो बताते हैं कि हमें करना क्या है। वही चीज गुरुजी उन्होंने बताई मुझे इमोर्टल टॉक्स में कि आपका आई डिसॉल्व करना है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं जिस दिन डिसॉल्व हो जाएगा, हम परमात्मा ही रह जाएंगे सिर्फ, वही चीज उन्होंने बताई। तो वो मैं, आप जब बोलते हैं तो मुझे वो चीज कनेक्ट कर पाती हूँ। तो वो वहां पे मिले मुझे उनसे बहुत। फिर मेडिटेशन में और मतलब मेडिटेशन घटित होने लगा मुझे धीरे धीरे धीरे। मैं जीवन में तो बहुत सारी परेशानियां उस टाइम पे थी, हुई भी, पर एक वक्त था कि वो निकल गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैं इस जर्नी में नहीं होती तो शायद मैं उस चीज को पार नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लगता है। वो वक्त निकला। फिर 2021 से मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं बैठती जरूर थी 2021 दिसंबर या 2022 से ही मान लीजिए, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 1 साल तक मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं घटित हुआ। तो बीच में बहुत मैं बैठती थी, फिर बैठते बैठते भी लगा कि नहीं हो रहा, कुछ टाइम बीच में नहीं भी किया। फिर अभी मतलब शायद 2022 से 23 के बीच में ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद 2023 दिसंबर में प्रभु की इतनी कृपा रही मेरे साथ, मेरा ध्यान अपने आप घटित होने लगा मुझे। सो मैंने स्टार्ट किया करना। मेरा बहुत अच्छा ध्यान घटित अब तक हो रहा है बहुत। और आपके वीडियोस में पिछले 1-1.5 महीने से आपके वीडियोस देख रही हूँ, उसमें आपके कन्वर्सेशंस और आपके मेडिटेशंस भी, मैंने कन्वर्सेशन सुने हैं आपके सभी, और मेडिटेशंस भी मैं आपके करती हूँ। जो क्रियाएं आपने मेडिटेशन के लिए जो क्रियाएं बताई हैं वो मैं करती हूँ।
तो मेरे साथ एक अजीब घटना हो रही है गुरुजी, मैं आपसे थोड़ा शेयर करते हुए थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, पर मैं आपसे करना चाहूंगी। तो मैंने आपकी एक वीडियो भी सुनी थी जिसमें आप इसी तरह का कोई अनुभव था जो किसी ने आपके साथ शेयर किया था। उसी तरह का अनुभव भी है। जैसे मैं पहले जो मेडिटेशन, जिस दिन मैं आपका ओम जो चक्रों पे अवधान करते हुए जो ओम जाप करके ध्यान किया जाता है, वो जब जब भी मैं करती हूँ उस टाइम कुछ ऐसा होता है, करने के बाद थोड़ी देर बाद सब हो जाता है। फिर आपका वीडियो जैसे बंद हो गया, उसके बाद मेरा ध्यान लगा रहा। मेरे हाथ अपने आप, दोनों हाथ अपने आप धीरे 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 उठते हैं और सारी उंगलियां, पांचों उंगलियां एक दूसरे से टच होती हैं। और आज्ञा चक्र के पास पहली उंगली, दोनों मिली हुई उंगलियां जाती हैं 7 बार। वो ऐसे क्लॉकवाइज घूमती हैं उस जगह पर, और बहुत ही धीरे धीरे होता है वो सब कुछ। और उसके बाद पहली बार जब हो रहा था तो सिर्फ आज्ञा चक्र पर उन्होंने मेरे हाथ 7 बार घूमे हैं। उसके बाद अपने आप नीचे आ गए थे हाथ, जैसे किसी को नमन करते वैसे जोड़े गए। और उसके बाद नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद में ध्यान से बाहर आ गई थी। लेकिन 2 बार से ऐसे हो रहा है उसके साथ में कि वो अब कंठ चक्र पर भी धीरे धीरे, मतलब जहाँ थ्रोट चक्र है वहां पर आके वो सेम चीज वहां पर भी होती है। और फिर धीरे धीरे जैसे सभी चक्रों को हाथ उंगली से, फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है वो दोनों फिंगर्स टच करते हुए नीचे तक आके फिर वो नॉर्मल अवस्था में आके फिर हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ ऊपर हाथ किसी से सामने हम मांग रहे हैं उस टाइप से। और हाथों में इतनी गर्मी होती है उस वक्त, बहुत आग जैसी जल रही होती है दोनों हाथों में। और उसके बाद ऐसे जैसे आशीर्वाद देते हैं, दोनों हाथ उस तरह से ऐसे सामने की तरफ से जाते हैं। बहुत तो वो सुंदर हैपनिंग है। जी जी गुरु जी, पर समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और मैं उस समय पूर्ण स्वीकार, मतलब इस तरह से मन में एक वो आता है कि अब मैं नहीं कर रही हूँ ये अपने आप हो रहा है, हैपनिंग हो रही है। और उस हैपनिंग के माध्यम से जो चीजें हो रही हैं, पूर्व जन्मों की जो स्थितियां हैं जो अनफोल्ड होनी थी, वो अनफोल्ड होना शुरू हो गई। तो हाँ, वही हम कह रहे हैं कि इन विधियों में हम जो करवा रहे हैं बड़ी सीधी सादी विधियां दिखती हैं, लेकिन ये विधियां सीधी सादी नहीं है। इन विधियों के माध्यम से बहुत कुछ अनफोल्ड होना है। इसमें जो है आपके पूर्व जन्मों की बहुत सारी स्थितियां अनफोल्ड होंगी, बहुत कुछ अनफोल्ड होगा और बहुत सारी हैपनिंग्स होंगी और चीजें होने लगेंगी। सब सुंदर हो रहा है, होने दीजिए। इसमें दिमाग न लड़ाइए, इसमें अपने जो है अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लड़ाना है, इसको समझने की कोशिश नहीं करना है, होने देना है। तो बहुत कुछ होगा, है ना। बहुत सारे साधकों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, उसे उन्हें होने देना है। जी जी। अच्छा गुरु जी, ये चीज जैसे मैंने अपनी, मेरी सिस्टर भी आपका ये ध्यान करती हैं, तो मैंने उनके साथ ये शेयर की। तो कुछ परेशानी है अगर हम किसी के साथ ये बात शेयर करें तो क्या कुछ ऐसा, मतलब ठीक बात है या नहीं है, वो चीज थोड़ी आप बताएं। हाँ, अन्य साधकों के साथ में हम ऐसे ये चर्चाएं करते हैं तो उनके जो रिएक्शंस होंगे या वो जो चीजें होंगी वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। कि उस पे जो टिप्पणी दे रहे हैं या कुछ अपनी बात बता रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उनके ओपिनियन जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या आप बातचीत कर रहे हैं तो कोई ने अपना ओपिनियन तो देना ही है। जी जी। हाँ, तो जो भी ओपिनियन देंगे वो अपना नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए जो है अन्य साधकों से चर्चाएं नहीं की जाती और कॉमन मैन से तो सवाल ही नहीं है और साधकों से भी सवाल ही नहीं है। इसलिए जो है यह बार बार कहा जाता रहा है कि जो भी बात करनी है अपने गुरु से ही करिए या सदगुरु से करिए, उस अथॉरिटी से करिए, है ना। उसके अलावा किसी और से न करिए। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरा कोई गाइडेंस करे, मतलब हमेशा से ही जब से मैं इस जर्नी में आई तो अभी तो कुछ खास, मतलब अभी जैसे कुछ ज्यादा ही लगने लगा था कि हम इस जो एक हमारा एक
कहते हैं कि डिसॉल्व होना है, मैं को डिसॉल्व होना है, वो करने के लिए, वो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें गुरुजी तो चाहिए। बिना गुरुजी के मैं मतलब कैसे कर पाऊंगी? मेरे को ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने और जन्म लगेंगे। अभी भी यही स्थिति है कि पता नहीं, मन में एक ख्याल रहता है कि मैं इतनी तुच्छ हूँ, और मतलब साधकों के भी अनुभव हैं और लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, मैं तो मतलब कहीं भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं तक नहीं पहुंची हूँ अभी, और पता नहीं कितने जन्म और लगेंगे या कितने वर्ष लगेंगे, पता नहीं है गुरुजी। तो अभी बहुत ज्यादा लग रहा था कि मतलब गाइडेंस मिले तो फिर आपका मतलब प्रकृति ने मेरे साथ, मतलब परमात्मा सदैव, मतलब मुझे लगता है कि हैं वो मेरे लिए रास्ते निकालते हैं। और आपके वीडियोस वो अचानक ही मेरे को एक दिन मिले, आपकी वीडियो ऐसे यूट्यूब पे मैं देखती रहती, तो आपका वीडियो मिला। वो सुन के पहली बार ही सुना, और एक मतलब थी साधिका, शायद वो आपके साथ कुछ चर्चा कर रही थी अपनी वार्तालाप में, तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल मेरे ही सवाल पूछ रही है, मेरे ही मैं कनेक्ट कर पा रही थी और रिलेट कर पा रही थी उस चीज को। तो आपका मतलब आप मिले हैं तो अभी बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे अच्छा ही होगा, और पॉजिटिव साइन लगा हमारी इस जर्नी में। तो और अभी ये समझ में नहीं आ रहा था नियम फोन है। करने। हाँ, ये अस्तित्व का नियम है कि आपकी जो पात्रता है वह आपको दे दिया जाता है। आपकी आपकी पात्रता विकसित हो रही है। जी यदि जी आपकी जी पात्रता उस हद तक पहुंच रही है तो वह चीज आपको उपलब्ध करा दी जाती है। और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इसमें काम करते हैं, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इसमें काम करते हैं। और यहाँ जी बड़ी जी समरूपता है, इस सृष्टि में बड़ी जी जी समरूपता जी है, सब कुछ व्यवस्थित है। तो यदि आप जी किसी चीज के पात्र हैं तो वह सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी जी तो साधना में आप जी गुरु को नहीं ढूंढते हैं, गुरु आपको ढूंढता है। जी जी, और बहुत हमारे हाँ, गुरु आप तक हमारा पहुंच भाग्य जाता है है ये। जब आप उसके लायक बनते हैं। जब आप उसके लायक बनते हैं तो गुरु आप तक पहुंच जाता है। जी जी। तो गुरु जी अभी जैसे कौन सा मेडिटेशन, जैसे एक कोई मेडिटेशन करें, आपने जैसे कहा है कि कोई भी उठा के हम कर सकते हैं हाँ। रैंडमली, हम कोई भी चूज करके, हम्म। तो वैसे करें या फिर कोई एक रैंडमली, खास? हाँ, रैंडमली सारे करते चलिए जी सारे। उसमें फिर धीरे जी धीरे जी धीरे धीरे आपको होगा कि यह मेडिटेशन आपको लगेगा कि मुझे दोबारा करना है, तो जिसको आपको लगेगा कि इसे आपको दोबारा करना है, उसे फिर आप जी दोबारा जी करें। अपने आप अंदर से आवाज आती जाएगी ना, किसे दोहराना है। जी जी उसे जी जी। दोबारा करें, वो तिबारा करें, और फिर वो अपने दो तीन विधियां ऐसी हो जाएंगी जिन्हें आप बार बार करना चाहेंगे, और कुछ विधियां ऐसी रहेंगी जो कभी कभार करते रहेंगे। जी जी जी। अभी जैसे आपका ये ओम वाला जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम किया था, हम्म। तो बहुत गर्मी हो गई थी बॉडी में अंदर, बहुत जैसे पूरी रात जैसे ऐसा लगा था कि कुछ सोते हुए भी, मतलब जैसे ही मैं कोशिश कर रही थी, नींद आ रही थी, वैसे ऐसा लगता था पीठ से कोई चीज अंदर से बहुत गरम गरम, जैसे बवंडर सा उठता है ना, भूचाल सा, वैसे उठ के सर में घुस रहा था वो। तो उससे हम्म। नींद आ नहीं पा रही थी पूरी रात में। उस दिन काफी मतलब 1:30-2 बजे तक यही होता रहा रात को। फिर उसके बाद में 3-4 घंटे सोई थी। तो वो फिर सुबह बहुत गर्मी, और उस दिन सर्दी थी गुरुजी यहाँ पे, तो हम्म। तब तब बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था कि पसीना और ये सब स्वेटिंग और ये तो हो ही रहा था, और अंदर से भी बहुत गर्मी लग रही थी। हम्म। तो फिर बाद में बाहर में ठंड में आके बैठ गई थी, तो थोड़ा सा जैसे मेरा घर थोड़ा गार्डन वार्डन बहुत, यहाँ ग्रीनरी बहुत है, हम्म। तो अच्छा लगता है, ठंडा भी रहता है। तो बाहर आके बैठी तो मैं थोड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस किया। उसके बाद थोड़ा ध्यान किया, फिर ध्यान यहीं बाहर बैठ करी, तो फिर मैं नॉर्मल हो गई थी जैसे होता है। लेकिन फिर मैंने दोबारा वही चीज कर, मैं थोड़ी डर गई थी उस दिन, तो थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो ना जाए करके। तो जैसे थोड़ा मन में आ गया था एक थोड़ा सा कुछ डर सा। हम्म। तो फिर आपने जैसे कहते हैं कि डरना नहीं है, फिर बाद में 2-4 दिन बाद फिर किया वो दोबारा, तो फिर अच्छा लगा वो करके दोबारा। और बाकी मेरी क्लीनिंग वाला जो है वो जिसमें काला धुआं निकलता है, वो रोज कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं।
क्लींजिंग की हाँ विधियां तो जी, कोई ना कोई क्लींजिंग की विधि करनी ही करनी है। हाँ तो जी, हाँ हाँ, जी, जो 10 दिसंबर वाला ध्यान बोल रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो जो है आप नियमित करना चाहें तो उसे करें, और एक आध दूसरी विधि कोई कर लिया करें, मतलब दिन में 2 कम से कम विधियाँ कम से कम करें। अनुकूलता हो, जी। सहजता हो तो दिन में 3 करें। अभी एक्चुअली 3 का वक्त हम लोगों का थोड़ा हाँ। यहाँ पे शेड्यूल ऊपर नीचे होता रहता है। हुँ, तो कभी तो जब वक्त मिलता है मैं 3 भी बीच में 3 बार कर रही थी। हुँ, तो वो तब उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे दिमाग बिल्कुल कोई थॉट नहीं आते हैं, एकदम शांति सी, बहुत अच्छा सा लग रहा था। अभी गुरु जी जैसे ऐसा लगता है कभी कभी माया भी हम लोगों को खींचने की कोशिश कर रही है, जैसे कई चीजें एक साथ से घटित होती हैं और बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी चीजें घटित होती हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो वो भी हमारा ध्यान कोशिश करते हैं खींचने की बहुत ज्यादा। हुँ। तो उसके लिए कोई क्या उपाय है कि हम उससे भी बचे रहें और अपना ये काम भी होता रहे और आगे बढ़ते रहें, उसका कुछ उपाय है? हाँ, माया तो जी, अपना प्रयास करेगी, करेगी, है ना? वो अपोज़िट डायरेक्शन की चीज़ें करेंगी, करेंगी। तो वहाँ पर जो है एक जी, परम स्वीकार की भावदशा होनी चाहिए। वही हमने कहा कि जो हो रहा है उसे जी, होने दिया जाए और उसे होने देने में अवेयरनेस बनाई रखी जाए। जी, होशपूर्वक चलना हो, होशपूर्वक खाना हो, होशपूर्वक बात करना हो, होशपूर्वक जॉब हो, जो कुछ है, जो भी गतिविधियाँ जी, हैं, इवन नहाना-धोना है, कुछ है, ये सब हर गतिविधि के साथ में होश जुड़ जाए। जो कुछ जी, विचार आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, सबके साथ में होश बना रहे कि क्रोध आ रहा है तो जाना जहाँ क्रोध आ रहा है, या ऐसा हो रहा है तो ऐसा जी, हो रहा है, विचार आ रहे हैं तो विचार आ रहे हैं। सब कुछ जी, जाना जी, जाए, प्रयास रहित जी, जानना होता रहे, प्रयास रहित जी, एफर्टलेस नोइंग होती रहनी चाहिए। पार्ट टाइम जी, साधना नहीं, फुल टाइम साधना होनी चाहिए। तो जी, वह जी, हाँ, वहाँ पे फिर वो चीज़ें अपने आप सहज होती चली जाएँगी। माया खींचेगी भी, लेकिन माया ज़्यादा खींच नहीं पाएगी फिर। जी, जी। हाँ, लेकिन माया तो खींचेगी, सवाल ही नहीं है, खींचेगी, अपोज़िट हाँ डायरेक्शन भी जी, एक्टिवेट होने लगता है। जी। हाँ, तो वो वो बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं उस वक्त, और ज्यादा चीजें घटित होती हैं, बाहर कुछ ऐसा होगा। मतलब काफी चीजें होती हैं जो इस चीज से हमें हटाने की कोशिश करती, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हुँ, तो वो चीज है। अच्छा गुरु जी, कर्म के बारे में जैसे थोड़ा हमने आपका वीडियो देखा था, पर सुना था, सॉरी। तो उसमें चीज थोड़ी सी चीज मुझे समझ में नहीं आई। जैसे आपने आज हमने दिन में सुना था कि वो आपके आपसे पूछ रहे थे साधक कि कर्म कैसे काम मतलब करता है, कर्म प्रारब्ध कैसे। तो क्या ये जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं या कर्मों का भुगतान कर रहे हैं? क्योंकि जैसे सुना है आज तक कि हुँ, कॉज एंड इफेक्ट भी है, प्लस जो हम पूर्व जन्मों में करके आए होंगे उसका अच्छा हो या बुरा हमें मिलना है यहाँ पे, उसी के हिसाब से लाइफ चलती है। मतलब कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से ही लाइफ, शायद ऐसा सुना है मैंने तो और पढ़ा है। तो उस बारे में थोड़ा सा पूछना, जानकारी लेना चाहूंगी मैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक्चुअली क्या कर्म। है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता तो चलने वाली हैं नहीं, लेकिन जो है दोनों चीज़ें होती हैं कि भुगतान भी जी, हो रहा है और नया कर्म भी बन रहा है। यदि बेहोशी बेहोशी में है मतलब नया कर्म बन रहा है। और जी, यदि कर्म भुगतान तो हो रहा है लेकिन हम उसे जान रहे हैं, हम जो है अवेयरनेस में है, जी, राइट विटनेसिंग है हमारी, तब जो है जी, हम प्रति संवेदित होंगे, तब जो है उसमें जो जी, घट रहा है उसके साथ हम प्रति संवेदित होंगे, मतलब उसके साथ बह नहीं जाएँगे। उसके साथ बह जाएँगे तो नया कर्म बन जाएगा। बह जी, के जी, जी, बेहोशी में हम कोई एक्टिवेट कर रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उस हम्म, प्रतिक्रिया में जो है वह नया कर्म बन जाएगा। लेकिन हम्म, यदि हम अवेयरनेस के साथ में और प्रति संवेदित हो रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, प्रति संवेदित हो रहे हैं, प्रति संवेदित मतलब होशपूर्वक जैसा होना चाहिए वैसा प्रामाणिक रूप से हो रहा है। तो प्रामाणिक रूप जी, से जैसा वैसा होगा तो फिर जो है वहाँ पर कर्म नहीं बनेगा, नया कर्म नहीं बनेगा, प्रति संवेदन के कर्म नहीं बनते हैं। बेहोशी में किए गए कर्म जो रहते हैं वही जो भी कृत्य होते हैं बेहोशी में किए गए वो वापस जो है नए कर्म बन जाते हैं। अच्छा। हुँ। पर जैसे हम लोग कभी कभी होता फर्स्ट रिएक्शन
हो जाता है, उसके बाद रियलाइज होता है कि ये शायद कर्म है, और या तो भुगतान हो रहा है या तो ये क्रिएट होने की दिशा में जा रहा है। तो पहले वो एक रिएक्शन हो जाता है, या यदि हम मुंह से ना रिएक्ट करें या बॉडी से ना करें, लेकिन मन से वो रिएक्शन हो जाता है। तो वो पहली बार का एक रिएक्शन होता ही, मतलब मेरे साथ होता है कि मैं बाद में फिर एक रिएक्शन के बाद मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये तो कर्म है, या कुछ ऐसा है जो इस मुझे अपनी उसमें ये ले रहा है, अपने क्रिएट गिरफ्त में। करने की दिशा में, गिरफ्त में ले रहा है, या तो क्रिएट करवाना चाह रहा है या तो भुगतान हो रहा है। वो एक रिएक्शन मन में या फिर बाहर होने के बाद ये चीज समझ में आती है। तो इसके लिए उसके थैंकफुल लिए होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद में भी समझ में आ रहा है, मतलब अवेयरनेस ग्रो हो रही है। वो अवेयरनेस और ग्रो ओके। होते 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 ऐसा हो जाएगा कि वो बाद में नहीं, अपना उसकी घटना के समय में ही होने लगेगा। फिर ग्रो होते होते साधना में यहाँ तक अवेयरनेस आ जाएगी कि कोई चीज घटने वाली है और उसके पहले ही होश आ जाएगा कि क्रोध आ रहा है, ये ऐसा हो रहा है या ऐसा होने वाला है, और पहले ही हो जाएगा तो वो वहीं पर डिजल्व हो जाएगा, घटने के पहले ही डिजल्व हो जाएगा। साधना में फिर वह जी। स्थिति आ जाएगी, जागरण जो है इस हद तक हो जाएगा, अवेयरनेस इतनी ग्रो हो चुकी होगी कि वो घटना घटने के पहले ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और जो है जी। उसके पहले ही वो डिजल्व हो जाएगा। जी। तो गुरु जी, हम सिर्फ साधना करते रहें या फिर हमें साथ में जैसे ज्ञान भी चाहिए कि हम सिर्फ साधना के साथ साथ ज्ञान भी काम करेगा, या सिर्फ साधना से भी हम ये जो अपना कन्वर्सेशन साधना। है हमारे, ये सर कन्वर्सेशन क्या है, ये थ्योरी सी तो है। जी ये जी जी। कन्वर्सेशन जो है ये आपको ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान का मतलब ये होता है कि शब्दों के सहारे आपके बंधनों को काटना, है ना, हाँ जी। आपके पैटर्न्स को तोड़ना, आपके हम्म। कर्मों को डिजॉल्व करना शब्दों के सहारे। तो ये कन्वर्सेशन यही काम तो कर रहे हैं, क्लिनजिंग भी कर रहे हैं आपकी। जी 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 इससे जो है आपकी क्लिनजिंग हो रही है, पैटर्न्स टूट रहे हैं, और जो है जी बहुत सारी धारणाएं विसर्जित हो रही हैं, टूट रही हैं। जी जी हाँ। जी और यदि उल्टा सीधा और बहुत कुछ पढ़ना चाहें आप तो पढ़ें, फिर वो आपके फिर नया गार्बेज इकट्ठा होता चला जाएगा। तथाकथित रूप से वो मैं जो है तो बड़ा अच्छा जी होगा, उसमें हेडिंग्स अच्छी जी होगी। जी पूरी दुनिया दुनिया बोलेगी कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी जी किताब है, बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन वह एक्चुअली जी जो है आपके लिए गार्बेज है वह। क्योंकि जब आपकी जी जी साधना ने गति पकड़ ली है, एक राह पकड़ ली है, तो अब उसको भटकाने की क्या जरूरत है। सही बात। जी बिल्कुल, वही वही एक राह में जैसे होता है कि एक हमको सही मार्ग एक मिल जाए कि ये मार्ग है। कई मार्ग मिले हैं गुरु जी अभी तक, पर भटकते 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 कहते हैं कि पहुंचते भी तो भटकते भटकते ही हैं। तो अभी लग रहा है कि शायद सही मार्ग हमें मिल गया है। तो आगे आपका आशीर्वाद बना रहे, और आगे बढ़ते रहें, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। तो बस बाकी सब आपको उपलब्ध हो ही चुका है, तो अब उसके साथ में साधना में ईमानदारी बढ़ाएं और साधना जी को जी कंटिन्यू करें, और फिर यदि आपकी अनुकूलता बनती है तो आगामी जो रिट्रीट होगा तो रिट्रीट में आए। तो जी। रिट्रीट में कहाँ पे होगा गुरु जी? हिमाचल में होने की संभावना है, अप्रैल ओ, मई में। इसमें अच्छा अच्छा हाँ, फिर यदि व्हाट्सएप पर यदि आप मैसेज डालते हैं अपना नाम पता लिख करके, जी तो फिर जी हम जी आपको लिंक पॉसिबल लिंक होगा। भेज देंगे उसमें, तो उस लिंक में उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको फिर जी जी सूचना मिल जाएगी रिट्रीट की। जी जी हाँ, तो उस रिट्रीट में यदि शामिल होते हैं तो फिर वो जो है उसमें जो लगभग 100 लोगों को परमिट कर पाएंगे, उससे ज्यादा परमिट नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। ठीक है गुरु जी। हाँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, धन्यवाद आपका। और मुझे फोन करने से पहले लग रहा था पता नहीं आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे, क्योंकि कल का दिन मैंने सोचा अगर नहीं उठाया, और कल का दिन शेड्यूल बिजी सा है, कुछ है हमारे यहाँ पर प्रोग्राम कल। तो मैंने कहा मैं फिर गुरु जी का फोन नहीं उठा पाऊंगी, तो बहुत ये हो जाएगा मेरे लिए कि कितनी दुखद बात हो जाएगी। तो ये सोच के मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी कि करूँ कि नहीं करूँ। फिर लेकिन आपका मैसेज जब पढ़ा और आपने कहा, तो फिर मैंने दो माइंड थे। फिर मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देनी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है अपने सवालों के जवाब के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए, मंगल हो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं?
मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आपने फोन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह से वेट कर रही थी, बार बार फोन को ही देख रही थी। गुरुदेव, मेरे कुछ प्रश्न है, मतलब कि कुछ और भी ऐड हो गए हैं जो मैंने आपको बताया था। तो मैं पूछती हूँ गुरुदेव, एक तो ये कि कल मैं जब ध्यान में बैठी थी तो दिन में विधि करने के बाद, हैपनिंग के बाद है ना, बहुत सारी मतलब प्राणायाम और मुद्राएं लगती रही, जैसे हवा में हाथ। तो ना साधना नहीं हो पाई, मतलब कि उसी में ही रही, जैसे डीप मेडिटेशन में मैं नहीं कर पाई। एक तो ये है कि उसको निकलते देना चाहिए। और रात को जब मैं ध्यान में बैठी तो वो विधि करने के बाद फिर जैसे सब आवाजें सुनाई दे रही थी और अपनी भी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। तो उस समय फिर धीरे धीरे लगा कि मेरी एनर्जी सहस्त्रार पर जा रही है। तो उस समय फिर मुझे लगा कि जब सहस्त्रार पे जा रही है तो कुछ आवाजें मिस हो रही है। तो मुझे लगा सारी चीजें तो नहीं सुनाई दी, तो थोड़ी असमंजस में पड़ गई कि जा भी रही है और सब नहीं सुनाई दे रहा। तो उसी समय हुआ कि मैं फिर से प्रार्थना करूं, तो एक भाव उठा कि मुझे सही दिशा दीजिए। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद गुरुदेव मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मुझे होश नहीं रहा। और जैसे बैठे बैठे गर्दन शायद अकड़ गई थी, वो अकड़न के कारण मुझे होश आया। तो फिर लेकिन पीछे का कुछ याद नहीं था। तो इसमें गुरुदेव मैं कहाँ गलत हुई, ये मुझे जानना था कि मुझे होश नहीं रहा था। बस होश नहीं खोना चाहिए, बाकी सब हो जाए। होश बना रहना चाहिए कि शरीर निद्रा में चला गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग, लेकिन होश बना रहता है। उसमें जो है, जो भी हो रहा है वो सब जाना जा रहा होता है। यदि वो नहीं हो रहा है तब वही सुषुप्ति हो जाती है। तो फिर प्राणायाम वगैरह थोड़ा बढ़ाया जाए, भस्त्रिका थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि होश बना रहे। और हाँ, धीरे 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 करके जो है होश बढ़ जाएगा और वह तंद्रा और सुषुप्ति की अवस्था जो है वो हट जाएगी। जी जी गुरुदेव। और गुरुदेव जैसे ये जो हैपनिंग होती है, जैसे मुद्राएं बनना, तो ये भी मतलब कि हो रहा है तो होने तो उसको स्वीकार के भाव रखो। प्रतिरोध पैदा करोगे तो अंदर ही अंदर लड़ते रहोगे। फिर अपना बोलो ध्यान नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, फलानी नहीं हो रहा है, आपस में अंदर ही अंदर लड़ते रहोगे खुद से ही। हो रहा है तो हो रहा है, ऐसे परम स्वीकार करो। स्वीकार करो तो स्वीकार करते हुए मुद्राएं वह ध्यान का हिस्सा हो गई। जो हो रहा है वो ध्यान का हिस्सा हो जाएगा। चलते हुए ध्यान में होना है, भोजन करते हुए ध्यान में होना है, और सब करते हुए ध्यान में होना है। तो यह जो है, यह भी हो रहा है तो इसके साथ में ध्यान में होने में क्या दिक्कत है? ठीक है गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये मैं जोन सा जिब्री वो क्या था, हाँ वो मैं ध्यान डेली कर रही हूँ जब से आपने कराया। तो हर दिन ना अलग अलग होता है। जैसे किसी दिन ये हुआ, आज ना जैसे कि 2 बार हुआ कि मैं अपने आप को ही पीटती हूँ। तकियों को पीटने की तो नौबत ही नहीं आती, अपना सिर पीट लिया, या जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है अपनी थाइस पे पीट पीट के रोते हैं, ऐसे ही मैं रोने लग जाती हूँ। तो निकल रहा है मतलब। हाँ, निकलने दो। बहुत कुछ है निकलने के लिए, बहुत कुछ बाकी है, निकलने दो उन सबको। जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे मेरे को है ना, जो हमारा सिर का सॉफ्ट पोर्शन होता है, मतलब कि बीच में, वहां से एनर्जी निकलती हुई फील होती है। और जैसे ध्यान में तो क्या वो ब्रह्मरंध्र है या वो सहस्त्रार है? क्योंकि हर टाइम वहीं से ही फील होता है मुझे, मतलब कि जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ फीलिंग नहीं होती है गुरुदेव। देखिए, जिसका जहाँ हो रहा है वह ठीक है ना। जहाँ से ऊर्जा निकल रही, निकलने दो। इस गुणा भाग में मत पड़ो, किसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ऊर्जा निकल रही है ना, तो निकलने दो। ठीक है ना, उसको होने दो। ऊर्जाएं कहीं से भी आ रही हैं, जा रही हैं, कोई कनेक्शन बन रहा है तो जहाँ से भी कनेक्शन बन रहा है वो हमारे लिए रंध्र हो गया, वही ब्रह्म रंध्र है ना। जी 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 ठीक है जी। गुरुदेव ये जैसे सुषुप्ति वाली बात कर रही हूँ ना, तो ये मुझे ना नींद में भी ऐसे होता है। जैसे कि
मैं लेटी हूँ, तो उसके बाद जैसे एक होता है कि हल्का सा एक नशा सा आने लग गया, वो भी मैं देखती हूँ, स्वप्न भी देखती हूँ, लेकिन सुषुप्ति फिर मुझसे छूट जाती है, वो मैं मतलब पूरी नींद में चली जाती हूँ। जैसे ध्यान में मैं आपको बोल रही हूँ ना कि वहां जाके मुझे नहीं पता चला, तो ये भी मतलब कि दृष्टि का प्राणायाम ये करने से हो जाएगा ठीक, कि हाँ, मैं नींद में ये भी इसके जागती हूँ। अलावा पूरे जीवन में होश को फैलाना, चलते हुए होश पूर्वक चलना, खाते हुए होश पूर्वक खाना, हर चीज में होश बढ़ता चले, अवेयरनेस बढ़ती चले, तो धीरे धीरे वह अवेयरनेस बढ़ते बढ़ते उस स्थिति तक आ जाएगी जी जहाँ की जो है अपना उस सुषुप्ति में भी प्रवेश हो जाएगा। और कोई जादू से 1 हफ्ते या 10 दिन में हो जाए ऐसा अपेक्षा नहीं करनी जी है हमें। प्रोसेस में लगे रहना है, जब होगा तब होगा। धैर्य होना चाहिए, परम धैर्य होना चाहिए। जी 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 गुरुदेव। हम्म, गुरुजी और ना जैसे अभी भी मैं बैठी थी ना, मतलब कि मैं आपकी यही वीडियो सुनती रहती हूँ या ध्यान करती रहती हूँ, यही मेरा एक रूटीन चल रहा है अभी। तो जैसे मैं बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी सहस्त्रार पे आ गई है, हम्म, तो बैठे बैठे भी आ रही है, तो वो ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल मतलब ऐसा कि होगा ही। बाद में तो ऐसा है किसी विधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो ऊर्जाएं अपने आप उठ रही होंगी। जी जी वो जो ऐसे ही सहज, हो रहा है। हाँ, साधो सहज समाधि भली, अंततः तो उस स्टेज पे आना है ना। जी क्योंकि जी सहजता से सब अपने आप हो रहा होगा, जो भी हो रहा है सब सब ध्यान में हो जाएगा। हाँ हर हाँ ब्रीद, हर चीज, हर घटना सब ध्यान में हो जाएगा और ऊर्जाएं अपने आप उठती रहेंगी। तो वो स्टेज आ ही जाएगी। तो ये भी ग्लिम्स आनी शुरू हो गई तो अच्छी बात है। हाँ गुरुदेव, ऐसा ही हो रहा है कि जैसे ही मैं बैठती हूँ ना तो अपने आप एनर्जी सीट पे आ रही है, लेटती हूँ तब भी हो रहा है, और हम्म, आंखें बंद करके आपको सुनती हूँ तब भी ऐसा होता है। बढ़िया है, होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। जी जी जी। मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे वैसे मैं लोगों से ज्यादा नहीं मिलती हूँ, हम्म, लेकिन एक आधी बार कोई ऐसे घर पे आ गया तो उससे आई कांटेक्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसा होता है या क्या है ये गुरुदेव? हाँ, ऐसी किस स्टेज तरीके से? बीच में आती है, बीच में ऐसी स्टेज आती है जब एक बार तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, या किसी समय में कोई साधक जो दूसरों की एनर्जी सक भी करता है, ऐसी स्टेज में आता है कि दूसरों को एनर्जी पीने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि अपनी एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। उस समय जो है आई कांटेक्ट है अपना, उससे थोड़ा सा बचा जाए और क्या है। जी जी। हाँ। वो ना नेचुरल, मतलब कि ऐसा ही लगता है कि नहीं मेरी एनर्जी जा रही है, हर किसी से किसी किसी से तो वो ही लगता है कि मैं आंखें दाएं बाएं घुमाती हूँ या थोड़ा साइड में होके बैठती हूँ उनसे। हाँ, ठीक है। इसीलिए वो हम्म, नासिकाग्र ध्यान जो किया जाता था ना, कि नाक से आंखें बहुत कम से कम, अर्ध निम्नलित जो है आंखें। हाँ हाँ जी हाँ, हाँ जी। तो उसमें इस प्रकार की अवस्था में रहा जाता था कि व्यर्थ का ना देखा जाए, आई कांटेक्ट ना किया जाए, जी क्योंकि आंखों से सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। जी हाँ, जी गुरुदेव। अब लोग होश में नहीं है, एनर्जी सबकी जाती है, लेकिन जो है लोग होश में है नहीं। आंखों से जी। सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है, 80% ऊर्जा आंखों से बह जाती है। हम्म। ठीक है। जी गुरुदेव। मेरे क्वेश्चन तो यही थे गुरुदेव, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कुछ और पूछने के लिए। ठीक है, बस अब साधना कंटिन्यू रखिए। जी जी हाँ, गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ बहुत जी, बहुत आभार आपका। ठीक। धन्यवाद।